हेलो ऑल, वेलकम टू सारा साइकोलॉजी। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि लव हैज़ बीन कंडीशनल फॉर यू? यानी जब प्यार लाइफ में आएगा तो कई सारी कंडीशंस को लेकर आएगा। यानी आपको एक्सेप्टेंस तब मिलेगा जब आप दूसरों के अकॉर्डिंग बनेंगे। अगर ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। और इस वीडियो के थ्रू आप ये भी जान पाएंगे कि क्या आपकी इनमें से कोई पर्सनालिटी है जिसके बारे में वीडियो में बात होगी। क्योंकि अगर ऐसा है देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ओके, सो सबसे पहले, लव व्हेन इट रिक्वायर्स वैलिडेशन, इज इट ट्रू लव और समथिंग एल्स? यानी यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इनसिक्योर अटैचमेंट पर्सनालिटीज की। यानी ऐसे लोग जिनको कि लगता है कि जब रिलेशनशिप में वो आएंगे तो वहां पर इन्हें कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही चीजें ठीक होंगी। इसमें सबसे पहली जो पर्सनालिटी आती है वो होती है एंग्शियस अटैचमेंट पर्सनालिटी। एंग्शियस अटैचमेंट पर्सनालिटी उन लोगों की होती है जो कि कभी भी अपने आप को इनफ नहीं फील करते हैं। यानी इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये खुद के अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं। यानी ये ओवर थिंक करेंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचेंगे। सामने वाले ने अगर तुरंत रिप्लाई नहीं किया तो फिर इनको लगेगा कि शायद मेरे से ही कोई गलती हो गई है, दैट इज़ वाई सामने से रिप्लाई नहीं आया। तुरंत तुरंत से अपनी प्रॉब्लम्स को देखना शुरू कर देते हैं कि अपने पार्ट में कहाँ इन्होंने कमी कर दी। तो ये इनके साथ में होता है। यानी ये सामने वाले के एक्शन से अपने आप को जज करते हैं। यहाँ पर ये जब भी किसी से कनेक्शन रखते हैं ना, तो ये कनेक्ट होने के साथ साथ उस एंग्शियसनेस को अपने साथ में ले आते हैं। यानी इनको वो कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए होता है सामने वाले से कि हाँ आप ठीक हो, आप जो कर रहे हो। अगर इन्हें अप्रिसिएशन नहीं मिलता, वहां पे ये इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर सेल्फ रिलायंस से ज़्यादा दूसरे के ऊपर रिलायबल ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। क्योंकि रिलेशन में देर इज़ नॉट ऑलवेज एनीबडी कि आपको हमेशा एक वैलिडेशन देंगे। बट वेन यू आर सीकिंग फॉर दैट, जब आप एंग्शियस अटैचमेंट पर्सनालिटी के होते हैं तो आप यही ढूंढते हैं रिश्ते में कि आपको सामने वाला अप्रिशिएट करते रहे। जब तक वो अप्रिसिएशन मिलता है आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बट बाय चांस अगर एक वॉयड क्रिएट हो गया, एक खालीपन क्रिएट हो गया, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए आपको सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिला, देन यू विल स्टार्ट टू फील, ये लोग फिर ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं हमने ही कुछ गलत किया है या हमारे साथ में कुछ प्रॉब्लम है। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जो एंग्शियस अटैचमेंट पर्सनालिटी में देखी जाती है। और इनके साथ एक चीज और होती है कि जब भी ये रिलेशनशिप में आएंगे, ये कॉन्स्टेंटली इस चीज को चाहेंगे कि सामने वाला इनके बारे में बात करे। ये एक चीज होती है दैट दे वांट टू बिकम द सेंटर ऑफ अटेंशन। ये एक प्रॉब्लम जब ये फेस करते हैं ना, उस क्योंकि कॉन्स्टेंटली रिलेशनशिप ऐसे नहीं रह पाते हैं कि यू आर एबल टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। हर टाइम हर किसी के पास इतना वक्त नहीं होता। लेकिन जहाँ पे इनको वो वक्त मिलना बंद हो जाता है वहां पर इनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट शुरू हो जाती है होना। अब बात करते हैं सेकेंड पर्सनालिटी, जो कि होती है अवॉइडेंट अटैचमेंट पर्सनालिटी। अवॉइडेंट अटैचमेंट पर्सनालिटी में इंसान के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि दे वांट टू बी अटैच्ड बट दे विल नॉट एडमिट इट। वो नहीं बोलेंगे कि वो एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। वो इस चीज़ को एक बार भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट डीप डाउन वो बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं कि उनको लाइफ में कोई मिले जो उनको समझे, जो उनकी चीज़ों को एनालाइज करे, जो उनके पार्ट को समझे। लेकिन ऑन द सर्फेस दे विल शो आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी हार्ड। मतलब मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो। वाई? क्योंकि इनको डर लगता है कि अगर इनके बारे में किसी के ओपिनियंस अच्छे नहीं रहे या वो रिलेशन बिगड़ गया तो इनके लिए प्रॉब्लम है उस डैमेज को हैंडल करने की। यानी इनके साथ प्रॉब्लम रहती है कि ये अपने अराउंड इतनी सारी बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं कि इनके आसपास कोई इंसान आ ही नहीं पाता। क्योंकि दे आर सो मच स्केर्ड of getting into a relationship या फिर attaching themselves with somebody, not just a specific love relationship। यहाँ पर सिर्फ लव रिलेशनशिप्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हर तरह के रिलेशन की हो रही है। फिर चाहे वो फ्रेंडशिप हो, इनफैक्ट आपकी फैमिली में भी हो। कई लोगों के साथ इस चीज़ को देखा गया है कि वो अपनी फैमिली में भी बहुत बार चीज़ों को बहुत ज़्यादा कवर्ड करके रखते हैं, यानी बहुत बाउंड्रीज बना के रखते हैं। क्योंकि उनको डर होता है जज होने का, जो ये फियर है ना, जजमेंट का फियर, ये दोनों तरह की पर्सनालिटीज में होता है। बट इसका जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग तरीके से होता है। अटैचमेंट जो अवॉइडेंट पर्सनालिटी है वो नहीं पसंद करेगा कि उसको कोई भी जज करे। तो दैट पर्सन व्हाट देयर ईगो लेवल इज वेरी हाई,
उनको ऐसा लगता है कि इफ़ समबडी सेड एनीथिंग रॉन्ग अबाउट देम तो फिर उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं, वो ओपन अप होते ही नहीं हैं। दे आर लाइक आई एम गुड विदाउट इट, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आई एम सेल्फ रिलायबल। बट ऐसा ट्रूथ नहीं होता। तो यहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। और जहाँ पे एंग्शियस अटैचमेंट वाले लोग होते हैं, ये तुरंत से तुरंत घबराने लग जाते हैं। इनको घबराहट, टेंशन, स्ट्रेस बहुत जल्दी होता है जब भी इनको वो गैप मिल जाता है, या जब भी इनको सामने वाले से ऐसा फियर होने लगता है कि वो उनको रिजेक्ट कर देंगे। अब जो तीसरी पर्सनालिटी आती है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन टू हैंडल, क्योंकि उसमें वन साइडेड चीज़ें नहीं है। एंग्शियस अटैचमेंट में एक होता है कि पर्सन नोज कि ठीक है, आपको इस तरीके से हैंडल करना है, आपके फियर हैं उनको ओवरकम करना है। सेकेंड इज अवॉइडेंट अटैचमेंट, कि उसमें बाउंड्रीज को ब्रेक करना है। बट द थर्ड वन इज डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट, यानी यहाँ पर दोनों पर्सनालिटीज का, एंग्शियस अटैचमेंट एंड अवॉइडेंट अटैचमेंट, दोनों का मिक्सचर है। यानी यहाँ पे पर्सन को फियर भी है, यहाँ उसने बाउंड्रीज भी बना रखी हैं। तो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन टू हैंडल, क्योंकि यहाँ पर समटाइम्स द पर्सन ब्रेक्स दैट बाउंड्री, बट वो बाउंड्री ब्रेक करने के बाद क्या होता है, फियर आ जाता है। यानी जब वो अटैच होंगे तो फिर उनको टेंशन, वरीज, ये सब कुछ लगा रहेगा कि फियर ऑफ बीइंग जज्ड, डरते हैं कि इनको जज ना करे कोई। तो वहाँ पे बाउंड्री ब्रेक करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। और अगर एंग्शियस नहीं है तो फिर बाउंड्री नहीं ब्रेक करेंगे। तो डिसऑर्गेनाइज्ड जो इनसिक्योर अटैचमेंट पर्सनालिटी है, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है हैंडल करने के लिए। अब सबसे पहले चलिए बात करते हैं व्हाट इज़ द कॉज। देखिए यहाँ पे हमने इस चीज़ पे फोकस किया है कि कॉज जो इसका होता है ना, सबसे बड़ा वो होता है वैलिडेशन। यानी ये डेवलप जो होता है ना, मोस्टली इट इज़ डेवलप्ड सिंस चाइल्डहुड में क्या होता है, द चाइल्ड इफ़ वो जो गिव एंड टेक वाली पॉलिसी होती है ना, जब पेरेंट्स उसको फॉलो करते हैं, दैट इफ़ यू गॉट फर्स्ट प्राइज इन दिस वी विल गिफ्ट यू समथिंग, अगर नहीं तो फिर कोई प्यार नहीं मिलेगा। वहाँ पे प्रॉब्लम आती है जब लव कंडीशनल मिलने लगता है बचपन से ही। यानी आप एक बार्टर सिस्टम कह सकते हैं इसको, कि हाँ आपने अच्छा किया, आपको अच्छा मिला। तो आपके लिए क्या हुआ, आपको समझ में आया कि लव की भी कंडीशंस होती हैं। वो आपकी कंडीशनिंग बचपन से हो गई। आपको ऐसा ही लगने लगा कि प्यार मिलता है तभी जब हम कुछ अच्छा करते हैं, अदरवाइज वो नहीं मिलता। सो लव ऑटोमेटिकली बिकम्स अ कंडीशनल थिंग फॉर यू। इसके बाद में व्हेन यू ग्रो अप, देन व्हाट यू सीक वैलिडेशन। यू आर नॉट, आई एम नॉट इनफ, आई नीड टू नो दिस फ्रॉम अदर्स। मुझे दूसरों से तारीफ जाननी है, मुझे दूसरों से इस बात को, आपने देखा होगा कि फीमेल्स हैव दिस कॉम्प्लेक्स अ लॉट इन देमसेल्व्स, बिकॉज व्हाट हैपन्स कि ज़्यादातर अगर जिन घरों में एक जेंडर बायस चल रहा है, तो वहाँ पे उनको एक कंडीशनल तरीके से प्यार मिला होता है। तो व्हाट दे क्रेव व्हेन दे ग्रो अप, कि उन्हें तारीफें मिले, उनको कॉम्प्लीमेंट्स मिले। ओके, दैट इज समवेयर कि वो उस वॉइड को फिल करना चाहती हैं जो उस समय नहीं हो पाया, जिसके बारे में वो किसी से बात नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें तब प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं जब आप बड़े हो जाते हैं, क्योंकि चाइल्डहुड से आपके माइंड में एक बात फिट हो गई कि यू विल गेट लव only when you have done right things, otherwise you won't get it, या फिर you have to reach up to certain standards to get that love. Then you develop insecure attachment, यानी ऐसा लगाव, ऐसा जुड़ाव जहाँ पर आप खुद ही सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, खुद ही easy फील नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं। अब अगर इसमें हम बात करें ना कि देखिए वैलिडेशन सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक सही चीज़ करी तभी। वैलिडेशन कैन बी थ्रू सोशल नॉर्म्स, थ्रू पेरेंट्स, थ्रू रिलेटिव्स, थ्रू एनीबॉडी, थ्रू योर फ्रेंड्स इवन। इनफैक्ट स्कूल एटमोसफियर में भी वैलिडेशन काउंट होता है। यानी ऑलवेज दैट नीड टू बी राइट, ऑलवेज करेक्ट। अगर करेक्ट नहीं है, परफेक्शन नहीं है चीज़ों में, तो गलत है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, जब वैलिडेशन का कनेक्शन हो जाता है आपकी पर्सनालिटी के साथ में, कि आपको कांस्टेंट एक चाहिए, एक रीअश्योरेंस चाहिए सामने वाले से, जो आपको बताता रहे कि आप एक सही रास्ते पर हैं, आप जो कर रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये अंडर कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बना देता है। तो ओवरऑल अब इसको ओवरकम किस तरीके से किया जा सकता है, चलिए उस पर बात करते हैं। सी, ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, नन ऑफ देम इज इनक्योरेबल। या कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। द ओनली नीड इज कि हमें उस पर काम करने की ज़रूरत होती है। जर्नलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज जिससे आप कर सकते हैं अपने आप के साइकोलॉजिस्ट बनने का जो बेस्ट तरीका है ना, वो थ्रू जर्नलिंग है। क्योंकि व्हेन यू राइट योर थॉट्स, यू एक्सप्रेस योर सेल्फ जस्ट लाइक यू आर इन फ्रंट ऑफ समबडी।
वो डायरी आपके लिए एक साइकोलॉजिस्ट का काम करती है, इस तरीके से कि आप अपने थॉट्स को लिखते हैं। जब आप उनको लिखते हैं तो यू गेट द चांस टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वेरी वेल, जो कि आप सिर्फ बातचीत से, इनफैक्ट सेल्फ टॉक से भी बहुत कम जान पाते हैं। बट जर्नलिंग वर्क्स बेस्ट फॉर दैट। तो राइट डाउन ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ऑल ऑफ दोज फियर्स, व्हाटसोएवर यू आर फीलिंग, जो भी आपको लगता है कि आपके अंदर कमी है, या आपको जो भी इस तरीके की चीज़ें फील आती हैं कि आपको जहाँ पे कॉन्स्टेंट वैलिडेशन चाहिए, तो जस्ट राइट दैट डाउन एंड देन राइट व्हाई डू यू नीड इट। इस चीज़ के बारे में लिखिए कि इसका सोर्स क्या है, आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ने लगी, वाई एक्सटर्नल वैलिडेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है ना, वो है इंटरनल वैलिडेशन, बिकॉज देन वो आपके हिसाब से होगा, आपके किए हुए सेट थीम्स और वैल्यूज़ पे होगा, देन इट विल वर्क बेस्ट फॉर यू। और अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जब भी हम अवेयर नहीं होते हैं ना कि हमें चाहिए क्या, देन वी मेक रॉन्ग डिसीजंस। यानी हम चाह रहे हैं एक रिलेशनशिप में जाना, एक रिश्ते में जाना, चाहे किसी के भी साथ, लेकिन वहाँ पर अगर हम रिश्ते से ज़्यादा वैलिडेशन में जाना चाहेंगे ना, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। यानी आप किसी पर्सन के साथ एक एंटर कर रहे हैं, एक न्यू रिलेशन में एंटर कर रहे हैं, एंड देन यू आर जस्ट क्रेविंग फॉर दैट वैलिडेशन, तो आप मांग ही गलत चीज रहे हैं, क्योंकि वो एक प्यार का रिश्ता है और आप वहां से एक वैलिडेशन मांग रहे हैं कि जो आप करेंगे वो सही होना चाहिए। तो वो चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। मतलब आपको ये लगने लगे कि जहाँ पर आपको प्यार की जगह चाहिए कि सामने वाला सिर्फ आपको ये कहता रहे कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, व्हाटसोएवर यू आर डूइंग, व्हाटसोएवर योर थिंग्स आर देयर ऑल करेक्ट, वहाँ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यू आर रिक्वायरिंग अ रॉन्ग थिंग। यानी आपको अवेयरनेस ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या, और यहीं पर रिलेशनशिप्स बिगड़ने लगते हैं। आपको खुद लगता है, आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या। तो फर्स्टली, बिफोर गेटिंग एनीवेयर विद एनीवन, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आपको इस पर्सनालिटी पे खुद से वर्क करना है। जर्नलिंग वर्क्स रियली वेल। आफ्टर दैट देखिए, क्योंकि आप किसी और से बात करेंगे इन चीज़ों पर, किसी और से जब बात करी जाती है ना, तो फिर आप उसका पर्सपेक्टिव ऐड कर लेंगे। दिस इज समथिंग दैट इज योर ओन, दीज आर समथिंग दैट आर डेल्ट विद इन, यानी आपके बहुत डीप डाउन छुपी हैं। इनके जो रीजंस है, सबके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, बहुत अलग अलग हो सकते हैं। किसी का पेरेंटिंग में छुपा हो सकता है, किसी का स्कूलिंग में छुपा हो सकता है, किसी का फ्रेंडशिप में, तो किसी का रिलेशनशिप में। एंड द टाइमिंग ऑफ दीज थिंग्स कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, इट कैन वैरी। सो इट्स ऑन यू दैट यू नीड टू फाइंड दैट थिंग आउट, बट उसके लिए स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा। दैट फर्स्ट स्टेप इज यू योर सेल्फ हु वुड बी इनिशिएटिंग दैट। तो दोस्तों, ये था इनसिक्योर अटैचमेंट पर्सनालिटीज़ पर हमारा एक वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल पाई होगी। अगर ऐसा है देन यू मस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। और अगर आपको लगता है कि किसी और को इस वीडियो की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली शेयर इट विद देम। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। आई होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर देन, बाय बाय।